और इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, ये ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को दरअसल चंडीगढ़ बुलाया है। जेजेपी और समर्थित निर्दलीय विधायकों को भी इस दौरान चंडीगढ़ बुलाया गया है, जहां पर होटल ओबरॉय सुख विलास में 2 दिन तमाम विधायक रुकेंगे, जिसमें मंथन किया जाएगा। आज शाम 4 बजे तमाम विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनावों को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ठहराया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब जो दूसरा उम्मीदवार है, यानी जो दूसरी सीट है, उसको लेकर जो दांव पेच चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। चंडीगढ़ बुलाया है तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने दरअसल रणनीति बनाने के लिए अपने तमाम विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। और ज्यादा बातचीत के लिए चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं। पवन, एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर में ठहराया हुआ है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी चंडीगढ़ में 2 दिनों के लिए मंथन करने जा रही है। क्या कुछ जानकारी, किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है वो बीजेपी के, जेजेपी के और निर्दलीय विधायकों की एक बैठक जो है वो चंडीगढ़ स्थित एक बड़े होटल में होने जा रही है। और इस बैठक को 2 दिन के लिए रखा गया है। और हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है 10 तारीख को, जिसके लिए मतदान होगा, उसके लिए बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की रणनीति जो है वो तय होगी कि इसको पहली प्रेफरेंस में बीजेपी के विधायक कृष्णलाल पंवार को कौन कौन वोट डालेंगे, और दूसरी प्रेफरेंस में जो 9 विधायक बीजेपी के हैं वो किस तरह से अपना वोट करेंगे, और जननायक जनता पार्टी के विधायक कैसे वोट करेंगे। साथ ही जो सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक हैं, जो कार्तिकेय शर्मा को वोट करने का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें किस तरीके से अपना वोट डालना है, तमाम चीजों के ऊपर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। आज शाम को 4 बजे ये जो वो बैठक और एक तरह से मतदान के लिए प्रशिक्षण जो है उसका कार्यक्रम शुरू होगा, और ये 2 दिन के लिए रखा गया है। जी पवन, 8 जून आज हो चुकी है। आज शाम को तमाम ये विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। 10 जून को मतदान होगा राज्यसभा चुनावों को लेकर। उस नजरिए से देखा जाए तो महज 2 दिन का वक्त, यानी 9 जून ही एक बीच की तारीख रह गई है राज्यसभा चुनावों को लेकर। कौन कौन से विधायक यहां पहुंचेंगे? और बड़ा सवाल आखिर यह भी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि विधायकों को कांग्रेस ने अपने बाड़े बंदी में रख दिया है, कैद करके रखा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह से बैठक करनी पड़ रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि बीजेपी, जेजेपी या जो तमाम सत्ता पक्ष के विधायक जो अपना वोट डालेंगे, उनके लिए कोई किसी तरह की शंका या डर नहीं है। शंका और डर कांग्रेस को है, इसलिए करीब सप्ताह भर से अपने विधायकों को जो वो घेराबंदी करके उनको रायपुर में कांग्रेस लेकर बैठी है। लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं उनको केवल एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि 2016 के राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में बड़ा मामला जो है वो हुआ था। इन कंट्रोवर्सी के चलते ये 2016 का हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है ये देश भर में सुर्खियों में रहा था। इसी के चलते कोई किसी तरह की मतदान के वक्त गड़बड़ी ना हो, गलती ना हो। चूंकि राज्यसभा के चुनाव के लिए जब मतदान करना होता है तो कई तरह के जो नियम है उन नियमों को कैसे जो फॉलो करना है, वोट कैंसिल ना हो जाए, इस तरीके का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाना है। इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। ये कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है उनका कहना है। और उनका आरोप है कि बीजेपी में तो कोई शंका नहीं है, लेकिन कांग्रेस में शंका और गड़बड़ी के आसार है। इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की जो वो बाड़ेबंदी की हुई है। पवन, दूसरी सीट को लेकर ये तमाम जद्दोजहद देखने को मिल रही है। अजय माकन को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है और संख्या बल भी कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद है, लेकिन भीतरघात, क्रॉस वोटिंग का जो चिंता जो कांग्रेस पार्टी को सता रही है, वही कहीं ना कहीं कारण निकलकर सामने आया। रायपुर विधायकों को ठहराना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि जो सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरह से जेजेपी ने समर्थन दिया कार्तिकेय शर्मा को निर्दलीय के तौर पर, अंक गणित के मामले में अभी भी कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी मजबूत नहीं है अजय माकन के मुकाबले में। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास विधानसभा की संख्या बल के हिसाब से मजबूत गणित है, लेकिन कांग्रेस का भीतरघात और कांग्रेस में जो गुटबाजी है
वो एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ते में है, और यही वजह है कि अपने तमाम विधायकों के साथ करीब सप्ताह भर से रायपुर में जो वो अलग उनको विधायकों को पूरी तमाम जो प्रक्रिया है या हरियाणा से उनको दूर रखा हुआ है। और अभी आज जो 10 तारीख को मतदान होगा राज्यसभा के लिए, उसमें किस तरीके से कहां पर कौन वोट करेगा ये तो नतीजे साफ करेंगे, लेकिन कांग्रेस आज जो इस चुनाव के चलते एक शंका में, एक डर में जरूर है। यही वजह है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो किसी और आज जो वो तरह के संपर्क में ना आए, उनके साथ किसी दूसरे जो वो नेताओं की बातचीत ज्यादा ना हो। इसी के चलते रायपुर में एक अलग जगह पर जो है वो सभी विधायकों को एक विशेष निगरानी के तौर पर जो है उनको रोका गया है। और अब 10 जून को जब मतदान होगा और नतीजे जो आएंगे वो किस तरह के नतीजे होंगे, क्या कोई चौंकाने वाले नतीजे होंगे, ये जो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकी शर्मा, उनका गणित भले ही विधानसभा के संख्या बल के मुताबिक कांग्रेस के पीछे दिख रहा हो, लेकिन जिस तरीके की रणनीति उन्होंने बनाई है और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको समर्थन किया है, पहले जेजेपी ने उनका समर्थन किया, निर्दलीय विधायक कई उनके समर्थन में आ चुके हैं, तो ऐसे में कार्तिकी शर्मा की जो दावेदारी है वो अजय माकन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। पवन, साफ तौर पर नजर ये आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2016 में राज्यसभा के चुनाव देश भर में सुर्खियों में आए थे, कुछ उस प्रकार से ही 2022 के राज्यसभा के चुनाव भी हरियाणा के लिहाज से बेहद ही रोचक हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा का जो 2022 का 2 सीटों के लिए जो राज्यसभा का चुनाव है, इसमें 3 दावेदार मैदान में आने के बाद ये चुनाव दिलचस्प हो चुका है और मुकाबला जो है वो कड़ा है। दूसरी सीट के लिए 2 उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकी शर्मा जो है वो मजबूत तरीके से इस चुनाव में जो है वो मैदान में है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार आज जो वो बाजी कौन मारता है इस चुनाव में, जो कि संख्या बल भले ही कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी बयान कर रही है। ऐसे में नतीजा क्या होगा ये 10 तारीख को साफ होगा। लेकिन 2016 के नतीजे जिस तरीके के चौंकाने वाले थे, 2022 में यानी करीब 6 साल बाद क्या उसी तरीके के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, ये इसके ऊपर सभी की जो है वो नजरें टिकी है। बहरहाल इतना जरूर है कि कार्तिकी शर्मा की दावेदारी ने अजय माकन की राह को जितनी आसान थी उस आसानी को जो है वो एक तरह से मुश्किल में बदल दिया है। साफ तौर पर पवन मुश्किलें बढ़ा दी अजय माकन की राहों में। बहरहाल आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि आज शाम को तमाम ये विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे, किस तरह से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या कुछ ब्रीफिंग इन विधायकों को दी जाएगी राज्यसभा चुनावों को लेकर? देखिए, न्यू चंडीगढ़ स्थित एक बड़े जो वो होटल में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक है, वो करीब शाम को 4 बजे जो बुलाए गए हैं, और यानी 3 बजे के करीब पहुंचना जो है वो विधायक शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रात्रि ठहराव विधायकों का वहीं पर होगा। और जो बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो है वो किस तरह से वोट किया जाना है, कैसे जो है वो 31 विधायकों को कृष्णलाल पंवार जो बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार है उनको कौन कौन से 31 विधायक वोट करेंगे, उसके बाद बाकी जो 9 विधायक बीजेपी के बाकी रहेंगे वो वोट किस तरह से कार्तिकी शर्मा को करेंगे, जननायक जनता पार्टी के विधायकों को कैसे वोट करना है, निर्दलीय कौन कौन अभी तक साथ आ चुके हैं और जो साथ आ चुके हैं वो अपना वोट कैसे डालेंगे, इन तमाम चीजों के ऊपर रणनीति बनाई जाएगी। और किसी भी तरीके से अब वोट कोई कैंसिल ना हो जाए, अगर कोई वोट रद्द हो जाता है तो अगर सत्ता पक्ष में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीयों में किसी का वोट रद्द हो जाता है तो उसका फायदा सीधा सीधा अजय माकन को मिलना है। तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई फायदा ना हो पाए और कोई वोट कैंसिल ना हो जाए, इस तरह की तमाम रणनीति के ऊपर मंथन ये 2 दिन तक का रहने वाला है। कुल मिलाकर पवन कहा जाए तो दूसरी सीट को लेकर चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को दरअसल बुलाया है, जेजेपी के विधायक भी पहुंचेंगे, जो निर्दलीय जो समर्थन में हैं वो भी पहुंचेंगे और प्रशिक्षण एक तरह से दिया जाएगा। 2016 के राज्यसभा चुनाव सुर्खियों में थे तो 2022 के चुनाव भी सुर्खियों में हैं।